हमारी कहानियां, हमारे आसपास की आवाजें, यही है आसपास की बात, जहां हम लाते हैं आपके लिए इतिहास, संस्कृति और वो सच जो अक्सर अनकहा रह जाता है, क्योंकि आवाज आपकी है और बात हमारी। ये है आसपास की बात, जहां आपको मिलेगा हर वो किस्सा जो है आपके दिल के करीब, चाहे हो इतिहास, राजनीति या आपके शहर की गली कूचों की बातें, क्योंकि हम बोलते हैं आपकी भाषा, आपके अंदाज में। साल 2025, अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में और उनके साथ लौटा उनका पुराना हथियार, टैरिफ वॉर। उन्होंने कई देशों पर, खासकर चीन, भारत और यूरोपीय देशों पर 50% तक का आयात शुल्क लगा दिया। लेकिन यह फैसला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, आर्थिक भूकंप भी साबित हो रहा है। आज हम समझेंगे ये टैरिफ जाल क्या है, इसका असर किन उद्योगों, किन देशों और आम लोगों पर पड़ रहा है, और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है। आर्थिक नुकसान और घाटा। विश्लेषकों के अनुसार इन टैरिफ का सबसे बड़ा बोझ आम उपभोक्ता पर पड़ रहा है। येल बजट लैब की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी परिवारों की वार्षिक लागत $3,800 तक बढ़ गई है। निम्न आय वाले परिवारों को $1,700 का सीधा नुकसान हो रहा है। महंगाई का स्तर 2.3% तक ऊपर जा चुका है। जीडीपी की बात करें तो 2025 में 0.9% की गिरावट दर्ज हुई है और अनुमान है कि लंबी अवधि में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $1,600 अरब तक का सालाना नुकसान झेलना पड़ सकता है। सोचिए, एक ऐसा कदम जो उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए उठाया गया था, वही उद्योग अब बढ़ी हुई लागत और घटती मांग के जाल में फंस रहे हैं। कौन से सेक्टर पर असर पहला? उपभोक्ता और रिटेल, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, हर चीज महंगी हो गई है। कई परिवार जिन्हें पहले ब्रांडेड सामान खरीदने में दिक्कत नहीं होती थी, अब बेसिक जरूरतों तक सीमित हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिकी फैक्ट्रियां इनपुट लागत में 4% तक की बढ़ोतरी झेल रही है। स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य कच्चे माल पर टैरिफ लगने से मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई है, जिससे नौकरियां भी खतरे में हैं। तीसरी, खेती और फूड इंडस्ट्री। भारत, वियतनाम और अन्य देशों से आयात होने वाले फल, सब्जियां और सी फूड अब महंगे हो चुके हैं। रेस्तरां मालिक और फूड रिटेलर सरकार से छूट की गुहार लगा रहे हैं। 4, खिलौना उद्योग। छोटे खिलौना निर्माता सबसे ज्यादा संकट में हैं। अमेरिका की छोटी कंपनियां जैसे WS गेम को कह रही हैं कि इस साल उनका 30% तक राजस्व घट सकता है और कई कंपनियों के दिवालिया होने का डर है। 5, पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ा है। अमेरिकी टूरिज्म सेक्टर को 25 से 29 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। लोग विदेश यात्रा में कटौती कर रहे हैं और विदेशी पर्यटक अमेरिका आने से हिचक रहे हैं। भारत और अन्य देशों पर असर। भारत के पोर्ट्स, एक्सपोर्ट कंटेनर और इंडस्ट्री विजुअल्स। भारत जैसे देशों के लिए ये टैरिफ किसी झटके से कम नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 66% निर्यात पर सीधा असर पड़ा है। रत्न, गहने, वस्त्र, फर्नीचर, समुद्री उत्पाद सब प्रभावित हैं। इसका फायदा चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को मिल रहा है, जो अमेरिकी बाजार में सस्ती दर पर सामान पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार अब अमेरिका से बातचीत कर रही है ताकि इस नुकसान को कम किया जा सके, लेकिन ये वार्ताएं समय ले सकती हैं। समाधान और रास्ते। तो क्या इस संकट का कोई हल है? विशेषज्ञ कुछ प्रमुख रास्ते सुझाते हैं। वार्ता और समझौता। भारत, अमेरिका और अन्य देशों के बीच ट्रेड टॉक्स जारी हैं। टारगेटेड छूट। विशेष उत्पादों जैसे फूड और मेडिकल उपकरण पर टैरिफ से छूट दी जा सकती है। नई सप्लाई चेन। कंपनियां अब चीन या भारत से हटकर वियतनाम, इंडोनेशिया या मैक्सिको जैसे देशों की ओर शिफ्ट कर रही हैं। आंतरिक सुधार। अमेरिकी इंडस्ट्री को तकनीक और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि आयात पर निर्भरता घट सके। निष्कर्ष, ट्रंप का टैरिफ जाल सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक आर्थिक प्रयोग भी है। शुरुआत में दिखता है कि सरकार को राजस्व में फायदा हो रहा है। करीब $4 ट्रिलियन तक घाटा घटने की संभावना जताई गई है। लेकिन लंबी अवधि में अगर महंगाई, नौकरी की अस्थिरता और वैश्विक व्यापार में तनाव जारी रहा, तो ये जाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उलझा सकता है। सवाल यही है, क्या ये टैरिफ अमेरिका को मजबूत बनाएगा या आने वाले वर्षों में आर्थिक संकट की नई इबारत लिखेगा?
जवाब आने वाला समय ही देगा।